हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज का टॉपिक रहेगा इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें अभी तक पीछे के जो चैप्टर्स आपने अब मिस कर दिए अगर, तो उसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ उस पूरी प्लेलिस्ट का। वहाँ पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एज ए PDF आपके पास अवेलेबल होंगे गॉड क्लासेस ऐप में। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो इस सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो वीडियो को देख के आप उससे समझ सकते हो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल ज़रूर आप रेफ़र करें, ज़रूर उनको शेयर करें, ताकि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो सभी तक ईजिली पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई dx अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स है, तो आप इन दोनों को किसी एक सेम टर्म में कन्वर्ट कर लो। या तो e की पावर x कर लो दोनों को, या e की पावर माइनस एक्स कर लो दोनों को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आसान तो ये रहता है कि आप e की पावर x ही कर लो, प्लस में करो। तो हमने इसको लिख लिया dx अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x, और ये e की पावर माइनस एक्स को लिख लिया ऐसे 1 अपॉन ई की पावर x। अब आपने इसका एलसीएम किया, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x। ये e की पावर x शिफ्ट हो जाएगा आपका ऊपर, और नीचे बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो नीचे आपके पास टर्म है e की पावर x प्लस 1, अगर आप इसको t पुट कर देते हो तो इसका डेरिवेटिव आप देख रहे हो ऊपर आपके पास है ही, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया e की पावर x प्लस 1, पूरे को ही कर दो। तो e की पावर x dx, इसकी वैल्यू आ गई dt। तो e की पावर dx को ख़त्म कर दो, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ dt, और नीचे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। और टी 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो आता है -1 अपॉन टी प्लस सी। टी की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, यानी -1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि इवेलुएट 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर रूट एक्स हो या कुछ और पावर हो, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले उसी को आपको कॉमन निकाल देना जो पावर छोटी हो दोनों में से। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और x का मतलब होता है x की पावर 1। तो दोनों में से आपको जो छोटी पावर मिल रही है उसको आप कॉमन निकाल दो। तो हमने यहाँ पर इसमें 1 अपॉन रूट एक्स हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ रह गया 1 प्लस रूट एक्स। अब नीचे जो 1 प्लस रूट एक्स है, आप इसको पुट कर दो t। क्योंकि अब आपको सामने डेरिवेटिव्स अच्छे से याद होने चाहिए कि किसका डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा। ये सब चीज़ें दिमाग में होंगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि किसको टी पुट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ पर ये वाला जो रूट एक्स है ना, फिर उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको समझ में आ पाएंगी कि किसको आपको पुट करना चाहिए। तो 1 प्लस रूट एक्स को हमने टी पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स एंड dt। तो यहाँ पर हमने इसमें पुट किया, इस रूट एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जगह हमने t पुट कर दिया, और dx की जगह कर दिया 2 रूट एक्स dt। इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 को बाहर शिफ्ट कर दो, ये रह गया 1 अपॉन टी dt। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है ये होता है लॉग टी प्लस सी। तो t की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस रूट एक्स प्लस में c। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये a की पावर x माइनस 1 लॉग a x की पावर a माइनस 1 a की पावर x नीचे x की पावर a। दिखने में लग रहा है कि यार बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल है। बस वही डेरिवेटिव वाला खेल आपको पता होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव करने पर क्या आता है। तो अगर सोचो आप
जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमेशा पहले डिनोमिनेटर को कंसीडर करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर से भी आंसर निकले, लेकिन ज़्यादातर डिनोमिनेटर के केसेस में ही आपको डेरिवेटिव मिलेगा। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ए की पावर एक्स फिर इनटू में लॉग ए होता है, और ए की एक्स की पावर ए का करेंगे तो ए आगे आ जाएगा एक्स की पावर ए माइनस वन। तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर है ऊपर, ठीक है, कुछ कुछ है ऊपर, पूरा नहीं है। तो अब पूरा करने के लिए क्या करना है, देखो ए की पावर यहाँ एक्स माइनस वन है, तो इस ए की पावर एक्स माइनस वन को अगर हम ऐसे लिखें, ए की पावर एक्स अपॉन में ए, ठीक है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव कर रहे थे नीचे का तो इसके डेरिवेटिव में ए माइनस वन पावर में आएगा, तो उसको नहीं चेंज करना, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर ए। अब ऊपर वाली जो टर्म है इसका ले लो आप एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस में ए एक्स की पावर ए माइनस वन, और एलसीएम में आएगा यहाँ पर ए, और ये वाली जो टर्म है इसको हम इसके साथ ही लिख देते हैं। अब ये वाला जो है ना इसको बाहर शिफ्ट कर दो, अब यहां पर देखो कि जो हमने डेरिवेटिव करा था वो एग्जैक्ट ऊपर आपको आ गया। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है, और एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव ए आ गया जाएगा एक्स की पावर ए माइनस वन। जब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल गया है तो आंसर सीधा हम लॉग में लिख सकते हैं। टी पुट करके करना चाहो तो इसको टी पुट करोगे, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, वन अपॉन टी आएगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो हम आंसर अपना सीधा दे सकते हैं, वन अपॉन ए, तो ये हो गया, लॉग लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर को, और प्लस में लगा देंगे सी, ये बन गया आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, एक देखते खुश मत हो जाना कि भैया ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया सर, ये तो हम इजीली कर लेंगे। है भैया, पार्शियल फ्रैक्शन का तो है, लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पर ब्रैकेट जो दे रखी है ना आपको, यहाँ पर दो टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। तो अगर ये दोनों सेम टर्म दे रखी है तो ये देखो कि इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, इसको अगर हम टी पुट कर ले तो हमें डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने पर क्या वो टर्म ऊपर है या उसमें जो आ रहा है जो फंक्शन वो ऊपर है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ऊपर 2x भी यहाँ पर है। अगर 2 ना भी होता तो भी आपको यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, इसको स्टार्ट करके चलना है कि एक्स स्क्वायर को आप टी मानो। अगर आप डायरेक्ट करने बैठ गए तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको आप स्प्लिट कर नहीं सकते। तो एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव किया गया 2x, ये हो गया dx और dt। तो ऊपर से ये 2x dx खत्म हो गया, तो अब फंक्शन कैसे रह गया, वन अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास t प्लस वन, और नीचे आ जाएगा t प्लस थ्री इंटू में, और dx खत्म हो जाए, ये सब खत्म हो गया, 2x dx खत्म हो गया, इसकी जगह dt आ गया। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो। अब इसमें पुट करते वन अपॉन टी प्लस वन एंड t प्लस थ्री इज इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस वन b अपॉन टी प्लस थ्री। तो एलसीएम लेने के बाद इधर वन रह जाएगा, इधर a इंटू टी प्लस थ्री और इधर b इंटू में t प्लस वन। अब यहाँ पर पुट करो, t की जगह ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे एक ब्रैकेट हमारी जीरो हो जाए। तो t की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस वन, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो t है नहीं तो ये तो वन रहेगा, यहाँ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री यानी टू आ जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से सीधा वन अपॉन टू। अब t की जगह पुट कर दो माइनस थ्री, तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आएगा, तो माइनस टू बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू। इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दो इधर, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, वन अपॉन में टू टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टू टी प्लस थ्री एंड डी टी। वन अपॉन टू दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दो, आ जाएगा वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस थ्री एंड डी टी। इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस वन
माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये बन जाएगा आपका 1/2 लॉग ऑफ t+1 डिवाइडेड बाय t+3 प्लस सी, और t हमने क्या पुट किया था x², तो आ जाएगा 1/2 लॉग x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस सी, ये बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, और जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर समथिंग आपको कुछ दे रखा है, x की पावर 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x⁻n-1। अगर आप सीधा डायरेक्ट टी पुट करके चलते हो तो टी पुट करके भी आप चलोगे तो उससे भी बन जाएगा, x की पावर n को टी पुट कर देना, फिर उसके बाद प्रोसीड करना, अपने आप वो उस पे आ जाएगा जो हम ये लेकर पहले आ रहे हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर लो। तो यहाँ x की पावर n-1 नीचे x इंटू x की पावर n-1 और x की पावर n+1 तो ऑलरेडी आपके पास है। x और x की पावर n-1 इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर n बचेगा खाली, ये वाली ब्रैकेट में भी x की पावर n है, तो दोनों में यहाँ पर सेम सेम आ जाएगा, और x की पावर n को t पुट करेंगे क्योंकि उसके डेरिवेटिव में ये वाली टर्म आती है, तो हमने पुट किया x की पावर n को t, इसका डेरिवेटिव करेंगे n, x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt। तो x की पावर n-1 dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी dt अपॉन में n, तो हमारा ये सारा यहाँ से आ जाएगा 1/t t+1 और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में n। ये जो n आ रहा है इसको तो आप बाहर शिफ्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, लेकिन उसमें मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम करते इसलिए ताकि हमें यहाँ से इन दोनों को हम स्प्लिट कर सकें, उसके लिए हम a b की वैल्यू निकालते हैं, इनको हम स्प्लिट कर सकें। अब भैया यहाँ तो हम अगर हम डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि इसको डायरेक्टली स्प्लिट करके क्या आएगा तो हम लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर t है, यहाँ पर t+1 है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको लिख दो 1/t माइनस 1/t+1। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख भी लेना, तो आपके पास ये सेम ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंसेक्यूटिव नहीं थे, इसमें कंसेक्यूटिव नहीं थे, इसमें 2 का गैप है, तो इसको आप नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, लेकिन इसको आप कर सकते हो क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यह आ जाएगा log ऑफ t माइनस log ऑफ t+1, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, log ऑफ t अपॉन में t+1, और t की जगह हमने क्या पुट किया था, x की पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n अपॉन में x की पावर n+1 प्लस सी। क्वेश्चन है इसमें कहता है कि x इंटू में log 1 + x²। अब यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब 2 फंक्शन ऐसे होंगे तो आपको इसको बाय पार्ट से सॉल्व करना है। अब इसमें भी आप देख रहे हो जो log का आर्ग्यूमेंट है ये 1 + x² है, तो पहले आप इसको सिंपल कर लो। इसको सिंपल करने के लिए पुट कर दें, जो 1 + x² है इस पूरे को आप t पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से dt/2x। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ये अब बन गया ऐसे x इंटू में log t और dx की जगह dt अपॉन में 2x। इस x से x कर दो कैंसिल, इस 2 को निकाल दो बाहर, तो ये आ गया 1/2 log t। अब log t का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसके लिए बाई पार्ट्स के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, इसको लिख लेंगे log t इंटू में 1। अब log फंक्शन जो है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, 1 को हम सेकंड फंक्शन लेके फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
सेकंड का इंटीग्रेशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/t और 1 का इंटीग्रेशन टी, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 log t, और ये वाला t इसको मैंने आगे लिख दिया ऐसे। यहाँ पर बचेगा काटने के बाद 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस में c, इस t को आप बाहर निकाल दो तो अंदर रह जाएगा log t माइनस 1। अब t की जो वैल्यू है आपके पास, देखो t की वैल्यू 1 + x², तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 + x² पुट कर दो आप, ये आपका इसका आंसर आ गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है x² इंटू में e की पावर 3x। अब यहाँ पर आप e की पावर जो 3x है, इस 3x को t पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है, जैसे पिछले में क्या था 1 + x² था तो वो क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर e की पावर 3x है तो इसको आप एज इट इज़ लेके चल सकते हो, पुट करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन इसमें x² को ले लेंगे, ये हमारा बनेगा सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x/3, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 2x इंटू में e की पावर 3x/3, और इसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन, तो ये बन गया आपके पास x² e की पावर 3x/3, यहाँ से आप 2/3 निकाल दो कॉमन, इधर हो जाएगा x इंटू में e की पावर 3x। तो यहाँ पर तो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ये आपका बन गया फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज़, दोबारा से बाई पार्ट लगाना है इसमें, ठीक है, दो क्वेश्चन में दो बार भी लग सकता है बाई पार्ट, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वैसे ही आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया, तो ये आ गया आपके पास x² e की पावर 3x/3 माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इन दोनों 3 को भी आप बाहर ही निकाल दो, तो 2/9 हो गया यहाँ से, तो ये हो गया x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x dx। बस अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन और करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3x/3 प्लस में c। अब यहाँ से e की पावर 3x है उसको आप कॉमन निकाल दो, इधर आ जाएगा x³/3 माइनस 2x/9 माइनस 2/27। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो मत करो, ऐसी का ऐसी दिखा रहने दो, आंसर दोनों तरीके से आपका ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि x-3 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब, 57 का आंसर 27 अगर हम करेंगे x² है यार ये, उसके बाद यहाँ से e की पावर 3x को आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा यहाँ से x²/3 माइनस 2/9x एंड माइनस 2/27। इसके बाद इसमें आप एलसीएम लो या बिना एलसीएम लेके आप ऐसे ही छोड़ दो, दोनों तरीके से ठीक है। नेक्स्ट में अब यहाँ पर देखो x-3 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब इंटू में e की पावर x, तो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें e की पावर x भी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो करना है, लेकिन ये उसकी स्पेशल फॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा। स्पेशल फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास है f(x) और उसका डेरिवेटिव अगर साथ में आपके पास है इनटू में e की पावर x होना चाहिए, तो हमारे पास सीधा इसका आंसर होता है कि f(x) आप लिखो, e की पावर x लिखो प्लस में c, ये इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। उसके लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को फॉलो करो, डिनोमिनेटर में x-1 है तो ऊपर भी x-1 बनाओ,
अब ऊपर तो x माइनस थ्री है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 3 को ऐसे लिख लो x माइनस वन माइनस टू। अब जो x माइनस वन है इसको आप अलग कर दो, और माइनस टू है इसको आप अलग करो। यहां से कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू अपॉन में x माइनस वन का क्यूब। अब देखो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव चेक करके चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव ये करेंगे तो हमारा आंसर बन गया सीधा कि 1 अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर इंटू में e की पावर x प्लस में c। अब रीजन में आप ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको आप लिख देना रीजन में कि इस वजह से इसका आंसर ये आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x e की पावर 4 log x e की पावर 3 log x। दिखने में बेशक लग रहा हो कि हाँ थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी e की पावर में अगर आपको log दे दिया हो, तो e की पावर जब log में होता है, e की पावर log x होता है मान लो, तो ये e और log दोनों खत्म हो जाते हैं, ये x में कन्वर्ट हो जाता है खाली। तो यहाँ पर भी आपको सब जगह e की पावर में log है, लेकिन उसके पहले कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो इसके लिए जो log की प्रॉपर्टी होती है कि log को अगर आप लिखते हो a log x, तो इसका मतलब होता है इस a को पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा log x की पावर a। तो ये प्रॉपर्टी आप पहले यहाँ पर लगाओ, तो बन जाएगा e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 डिवाइडेड बाय e की पावर log x की पावर 4 e की पावर log x की पावर 3। अब यहाँ से देखो e और log दोनों खत्म, x की पावर 6 बच गया, इधर से x की पावर 5 आ गया, इधर x की पावर 4 और इधर x की पावर 3। अब आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, निकालने को आप x की पावर 5 भी निकाल सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर निकालने से क्या होगा कि आपके पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 7x माइनस टू इंटू में रूट 3x प्लस में 2। यहाँ पर ये फंक्शन है, इधर ये फंक्शन आपको रूट के अंदर दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये जो 3x प्लस 2 है इसको आपको t कंसीडर करके चल लेना है, ठीक है। इसको t कंसीडर करके चलना है। तो यहां से आ जाएगा 3 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन में 3। तो अब आपको यहां पर इसको 7x माइनस 2 ये आ जाएगा आपका रूट t, और dx की जगह आ गया dt अपॉन में 3। तो ये 3 तो हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ये भी x बच रहा है, जब तक ये सारा का सारा t में कन्वर्ट ना हो तब तक आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख के पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू कहाँ से निकालोगे x की, यहाँ से निकालोगे। तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 3x इक्वल्स टू टी माइनस 2, और 3 को नीचे लाएंगे तो x आ जाएगा t माइनस 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पर इस x की जगह आपको रखना है t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 और इनटू में रूट टी। इधर इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 7t माइनस 7 टू जा 14, ये हो जाएगा 3 टू जा 6। इस 3 को बाहर लाओ 1/9, अंदर आ जाएगा ये 7t माइनस 20 और रूट टी। अब इस रूट टी को दोनों से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 7t की पावर 3/2 20 रूट टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 7 t की पावर एक ऐड करेंगे तो t की पावर 5/2, और जो पावर आती है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देते हैं माइनस 20 t की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में c। अब जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पुट कर दो, और जो कॉमन निकल रही चीज़ें कॉमन निकाल दो। 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो हो जाएगा 2/9
और यहाँ पर आ जाएगा 7/5 और t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7/5, t की जगह 3x+2 की पावर 5/2 माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया 20/3, फिर t की जगह 3x+2 की होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब इस क्वेश्चन में कहता है 5 की पावर 5 फिर 5 फिर x पावर में फिर 5 की पावर 5x इंटू 5 की पावर x। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो ये लास्ट में जो टर्म आपके पास आ रही है ना 5 की पावर x, इसको ही टी पुट करके स्टार्ट करो। तो 5 की पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो 5 की पावर x log 5 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 5x log 5। तो ये क्या बना आपके पास, देखो 5 की पावर 5 फिर ये जो ऊपर 5x आ रहा था इसकी जगह हमने t रख दिया, यहाँ 5 की पावर t और ये तो हमारा t बन ही गया और डी एक्स की जगह dt अपॉन में ये 5 की पावर x का मतलब हो गया t बन गया ना, ये t log 5। तो t log 5 इससे ये हो गया कैंसिल। ये जो log 5 है इसको रख दो बाहर। तो 5 की पावर t इंटू में 5 की पावर t dt। अब एक बार पुट करने से क्या हुआ, आपका एक बार का जो ये टर्म है ना ये वाली खत्म हो गई। ठीक है, आपके पास 2 टर्म बची। अब फिर से आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन जब पुट करोगे क्योंकि टी तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, दोबारा टी मत कर देना। तो अब इसको पुट करोगे किसी और टर्म में। तो 5 की पावर टी को पुट कर लो आप z। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 की पावर t log 5 इक्वल्स टू और dt इक्वल्स टू dz। तो यहाँ से आप सीधा 5 की पावर t और dt की वैल्यू ले लो dz अपॉन में log 5। ठीक है, ऐसे काटना वाटना नहीं पड़ेगा आपको, सीधा इन दोनों को ख़त्म करके ये लिख दो और ये बन गया आपके पास 5 की पावर, ये 5 की पावर जो t है ये आ गया आपका z। ठीक है, और ये 5 की पावर t dt इसकी जगह आ गया dz अपॉन में log 5। अब ये log 5 को बाहर ले लो तो 1 अपॉन में log 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 की पावर z dz। अब 5 की पावर z बच गया खाली, इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में log 5 का स्क्वायर, 5 की पावर z का इंटीग्रेशन बनेगा 5 की पावर z डिवाइडेड बाय log 5 प्लस में c। ऊपर जो z है, z हमने क्या लिया था 5 की पावर t, तो यह आ जाएगा 5 की पावर t डिवाइडेड बाय log 5 का क्यूब और t की जगह ये डाल दो 5 की पावर x, तो 5 की पावर 5x डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है x+1 इंटू में e की पावर x और ये log x e की पावर x। तो यहाँ पर ये जो log वाला फंक्शन है, ठीक है, कई बार क्या है क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आता कि यार किसको टी पुट करें। तो आप ये देखोगे जो log वाला फंक्शन हो गया या e की पावर वाले फंक्शन हो गए, इसमें जहाँ पर x की जगह आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप उसी को टी पुट करके स्टार्ट करो क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर log x की जगह क्या दिया हुआ है, log x e की पावर x, तो आप इसी को पुट करो, x e की पावर x को t पुट करो। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट रूल से। x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x सेम प्लस x सेम, e की पावर x का e की पावर x हो गया एंड dx इक्वल्स टू dt। अब इसमें से e की पावर x आप कॉमन निकाल दो, अंदर बचा 1 प्लस में x dx इक्वल्स टू dt। अब जो क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। क्यों हो गया, क्योंकि देखो x+1 और e की पावर x और dx, x+1 e की पावर x dx, इसकी जगह सबकी जगह dt आ गया और यहाँ पर क्या आ गया log, इसको हमने t लिया था तो ये बन गया आपके पास सीधा log t और dt। ठीक है, ये सारा खत्म हो गया,
ये सारा खत्म हो गया, किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर। तो लॉग टी का आपको इंटीग्रेशन करना है, और पीछे भी हमने लॉग टी का इंटीग्रेशन किया था कि इसमें आप 1 ले लेंगे एक फंक्शन और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल, तो आ जाएगा टी लॉग टी, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस में सी, तो टी आ गया कॉमन, लॉग टी -1 प्लस सी। अब टी की जगह आपने क्या पुट किया था, एक्स ई की पावर एक्स, तो आंसर आ गया एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स ई की पावर एक्स -1 प्लस में सी। ये हमारा आंसर बना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉग एक्स ही है, तो आप इसी से स्टार्ट करो, पुट करो इसको, लॉग एक्स को पुट कर दिया हमने टी, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स डी टी। अब यहाँ पर कहीं एक्स तो है नहीं कि जो ये वाला एक्स कट जाए, यानी इस एक्स को आपको टी में लेके जाना पड़ेगा, तो इस एक्स की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, इस लॉग को उधर शिफ्ट कर दें, तो लॉग जब शिफ्ट होता है तो वो ई में कन्वर्ट हो जाता है और ये टी पावर में आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू बनेगी ई की पावर टी डी टी। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है अब ये बन गया कुछ ऐसे, लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है, लॉग एक्स को टी लिया था आपने, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये बन गया आपका ई की पावर टी डी टी, ठीक है, डी एक्स की जगह ई की पावर टी डी टी। अब यहाँ पर देखो लॉग टी आपके पास है, लॉग एक्स को टी लिया था लॉग टी, अब इसको आप इसके साथ अलग करो, लॉग टी इंटू में ए की पावर टी प्लस इसके साथ अलग कर दो। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो फिर आपके पास सीधा फार्मूला बन जाता कि यहाँ पर आ जाता लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी, तो हमारे पास स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको उससे नहीं कर सकते, फिर आप इसको अलग अलग करके ऐसे करो। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों में बाई पार्ट्स लगाओ, तो लॉग टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में टी, सॉरी लॉग टी, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा अभी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर टी, ये हो गया। इसको अभी हम ऐसे छोड़ते हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, वो बताऊंगा अभी आपको क्यों नहीं कर रहे। इसमें फिर से बाय पार्ट लगेगा, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, तो ये आ गया आपके पास लॉग टी इंटू में ई की पावर टी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, और इसका सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बन गया प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी एंड डी टी। अब यहां से इसकी जो ब्रैकेट है ना उसको खोल दो, तो ये आपके पास है आगे लॉग टी ई की पावर टी -1 अपॉन टी ई की पावर टी, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये एक माइनस, यानी फिर से माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी। अब ये वाली दोनों टर्म देखो आप, दोनों सेम टर्म आ गई हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ गया इसका लॉग टी ई की पावर टी -1 अपॉन टी ई की पावर टी प्लस में सी। इसमें ई की पावर टी आप कॉमन निकाल दो, तो लॉग टी -1 बाई टी, अब टी हमने क्या एज्यूम किया था लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स, या सीधा ई की पावर टी की वैल्यू डालो यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर तो सीधा एक्स कर दो, यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स -1 अपॉन
log x प्लस में c, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट तो वैसे ही करना होता है अगर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ना हो तो। अब यहाँ पर देखो कि 1 प्लस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो आपको 1 अपॉन एक्स भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको पुट करो और इस पूरे को ही पुट कर लो 1 प्लस लॉग एक्स को ही। ये t आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स डी टी, तो ये बन गया 1 अपॉन में x, ये पूरा t हो गया और dx की जगह x dt, इससे ये हो गया कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पर देखो, आपने जब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर आपने पुट करके कुछ स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो लिमिट होती है ये x की वैल्यू होती है। जब आपने इसको पुट करके t में लेके गए हो तो आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? पहले लोअर लिमिट को यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस लॉग 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू भी 1 निकली। अगर हम 2 को लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस लॉग 2, तो log 2 की वैल्यू आपको कुछ नहीं रखनी है, ऐसे ही रखना है, हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, ये आपके पास लोअर और अपर लिमिट बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, 1 प्लस log 2 एंड 1, इसको यहां पर पुट करो, माइनस का साइन, अब इसको पुट करोगे। अब यहां पर जो ये वाली टर्म है ना, इसको आप अलग अलग कर दो, माइनस 1 अपॉन में टी, और ये जो माइनस है ना ये बाहर लगा हुआ है तो इन दोनों के लिए माइनस ही रहेगा, ये log 2 अपॉन में टी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में टी, इससे ये हो गया कैंसिल, आंसर आया माइनस log 2 और t की जगह 1 प्लस लॉग एक्स, तो माइनस log 2 अपॉन में 1 प्लस log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जो साइन दे रखा है ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब आपको पता है कि अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर मैं मान लो वैल्यू निकालूं किसकी, 1 की, तो भी ये 1 रहेगी। अगर मैं 0.1 की वैल्यू निकालूं तो ये 0 हो जाएगी, और 0.9 की वैल्यू निकालूं तो भी ये 0 रहेगी, 1 नहीं होगी। इसमें क्लोज वैल्यू नहीं देखते, इसमें देखते कि जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उससे पहले इंटीजर कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको लिमिट दे रही है कि लिमिट आपकी एक्स की होती है 0 से 1, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे तोड़ेंगे? देखो, लिमिट आपको दी इसने 0 से लेकर 1, ये किसके लिए होता है? ये एक्स के लिए है। ठीक है, ये काम आपको रफली करना है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिमिट को ब्रेक करना है। ये 0 से 1 किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन कह रहा है कि मैं 3x हूँ, तो आप इसको 3x में अगर कन्वर्ट करते हो, इसको 3x में कन्वर्ट करते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब आप देखो 0 से 3 के बीच में इंटीजर्स कितने आते हैं, कौन कौन से आते हैं, उन सारे इंटीजर्स को ले लो। तो 0 से 3 के बीच में इंटीजर आएगा 1 और 2, मतलब इस इंटरवल को 0 to 1 को हम ऐसे 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप लिमिट में लिखोगे तो लिमिट में तो x की वैल्यू लिखनी होती है, तो इन सबको आपको x की वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करो आप, ये 3x की वैल्यू थी, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/3, ये 2/3 और ये आ जाएगा 1। तो इस फंक्शन को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1/3 to 2/3 3x प्लस 2/3 से 1। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका साइन आपको हटाना है। अब इसका साइन हटाने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी वो लिखनी है। तो देखो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 0 के साथ, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 3 × 0 तो 0 हो जाएगा। और जो 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी।
तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, लिमिट 0 से 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 3x की जगह x की जगह 1/3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 1/3, तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा। और 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, वो 1 ही होती है। तो इसको हटाकर यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसे अगर मैं 2/3 को पुट करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा। तो 2 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 2 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन हमारे हट गए। अब उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो इसका तो 0 ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट अप्लाई करेंगे, 2x, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, इधर पुट करेंगे तो 2 माइनस 4/3। तो 2/3 में से 5/3 माइनस करोगे तो -3/3 आएगा, मतलब -1 आएगा। -1 प्लस में 2, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। इस वाले क्वेश्चन में -1 to 1 और log दिस, इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्वेश्चन में वैसे पेपर में लिखा आता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा लॉग वाला, तो आपको प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी है। और कुछ आंसर में अपने लिख भी देना कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। 0 to a fx dx, ये बराबर होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। तो आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करते हो। तो यहाँ पर -a2 प्लस है, यानी a2b वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी। ये a है, ये b है। तो इंटीग्रल क्या बनेगा आपका, अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, दोनों को प्लस करने पर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 2 माइनस इस x की जगह लिखेंगे 0 माइनस एक्स, नीचे 0 माइनस एक्स। तो ये जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये बन गया आपका सेकेंड, और ये आपको दे रखा था फर्स्ट। इन दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, ये भी आई है, ये भी आई है, इंटीग्रेशन मतलब i प्लस आई 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों की सेम ही रहनी है, -1 to 1। ये है log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पर ये आ गया log 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो log की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करेंगे, log a प्लस log b। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका log a इंटू में b। इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, ये बन गया log 1। और log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 ही रहना है। तो जो 2i है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो i की वैल्यू भी आ जाएगी 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी जो आपने पिछली प्रॉपर्टी है वही वाली लगानी है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो जिसमें x+1 नीचे ऊपर एक टर्म है, अगर यही टर्म आपके पास नीचे भी हो, तो अगर यहाँ a से b है तो a से b वाली लगा दो प्रॉपर्टी, अगर 0 to a है तो 0 to a वाली लगा दो। ठीक है, यहाँ पर a to b वाली है तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका i से स्टार्ट करना, i आपने ले लिया। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो आ रहा है 10। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर लिख देना आपको 10 माइनस एक्स प्लस 1, नीचे क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस 1, 10 माइनस एक्स, तो ये बनेगा आपका, देखो 10 प्लस 1 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, 11 माइनस 10 1 हो गया, तो 1 प्लस एक्स। अब इसको
और इसको दोनों को कर देना हमें ऐड। तो ये 2y हो गया। उसका न्यूमरेटर आपके पास है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 11 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स प्लस में क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ बस लेकिन है सेम, तो इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स, तो यहाँ से ऊपर से आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम हो गए तो ये सारा कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या चल रही थी इसकी 2 to 8। ये लिमिट आपको लिखनी है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ से 8 और 2, तो 8 माइनस 2 6, तो आई आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मोड वाला क्वेश्चन है। तो मोड वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी लगाकर इस मोड को पहले हटाना है। अब मोड को हटाने के लिए भी आपको यहाँ लिमिट्स को ब्रेक करना होता है। लिमिट्स को ब्रेक करने का तरीका क्या रहता है कि जो आपको यहाँ एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको आप पुट करो 0, x कॉमन निकालो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 2। अब ये देखो ये दोनों जो वैल्यू हमने निकाली है क्या इस इंटरवल को बिलोंग करती है? तो जो वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करती है वो लेनी है, जो नहीं करती है उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर इंटरवल है 1 2 3, तो आप इस वाली वैल्यू को छोड़ दो क्योंकि 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास लिमिट क्या बन गई? लिमिट बनेगी 1 से 2 और दूसरी बनेगी 2 से 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर भी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बस ये मोड हटाने के बाद आपको इनका साइन डिसाइड करना है कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए क्या करो, आप 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू ले लो। जैसे 1.5 हमने ले ली, 1.5 को इस फंक्शन में रख के देखो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो अब यहाँ रखने की बजाय जहाँ आपने फैक्टर बनाया ना, यहाँ रख के देखो, इससे आपको साइन पता लग जाएगा इजीली कि साइन माइनस का आना है या प्लस का आना है। हमें साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 1.5 मैंने वैल्यू यहाँ पर ली है, तो 1.5 मैं यहाँ रखूँगा प्लस रहेगा, यहाँ रखूँगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, यानी इस फंक्शन के लिए साइन माइनस का आएगा। इसके लिए चेक करते हैं, 2 से 3 के बीच में वैल्यू रखी हमने 2.5, 2.5 यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव, तो यानी ये आएगा पॉजिटिव। अब बस आपको इनको इंटीग्रेट करो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 3। लिमिट अप्लाई कर दो, 2 का क्यूब करेंगे 8/3 माइनस 4, फिर माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1। तो 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पर 27/3 मतलब 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन, 2 पुट करेंगे 8/3 माइनस 4। इससे ये हो गया कैंसिल। इसकी ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस 8/3 प्लस 4, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1, इधर से आएगा माइनस 8/3 एंड प्लस 4। अब इनको सॉल्व करो, पहले जो जिसमें 3 आ रहा नीचे उसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 और -8 -16 प्लस 1 -15, तो -15/3। इधर से 4 4 8 8 माइनस 1 7, इसको काटोगे तो -5 प्लस में 7, आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x इंटू में 4 माइनस एक्स की पावर 5/2। तो अब इसमें से आपको क्या कर लेना है, ये जो 4 माइनस एक्स है इसको आपको t पुट कर लेना है। ठीक है, इसमें आप t नहीं पुट करना, इसमें प्रॉपर्टी वाला है ना ये, तो प्रॉपर्टी वाला है तो इसको कैसे करना है, इसमें आपको वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है। पर यहाँ भी a टू b है,
तो यहाँ भी वही सेम लगानी है, ए टू बी वाली। जहाँ 0 टू ए होगा वहाँ पर 0 से ए वाली लगानी है, जहाँ पर ए बी होगा तो वहाँ पर ए प्लस बी वाली लगानी है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का सम करेंगे तो आ रहा है 4। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आपको लिखना है 4 माइनस एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे आप तो ये देखो 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा x की पावर 5/2 और x की पावर 5/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। 4x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 7/2 और इंटीग्रेशन हो गया 1 to 3। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो 4x की पावर हो जाएगा 7/2, उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देंगे 2/7 माइनस x की पावर 9/2, इधर आ जाएगा 2/9 और लिमिट है 3 to 1। हो जाएगा 4 2 जा 8/7 और 3 की पावर 7/2 माइनस 2/9, 3 की पावर 9/2, फिर माइनस का साइन। अब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 14 8/7 और ये 2/9 यही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी कर लो वो 1 ही रहना है। तो अब यहाँ पर 3 की पावर जो 7/2 है ये किसके बराबर हो गया? देखो 3 की पावर 7/2 का मतलब हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3.5, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2। तो जो 3 की पावर 3 है ये तो 27 होता है, और ये 3 की पावर हाफ इसको मतलब अलग अलग करके आप ऐसे लिखोगे तो 3 की पावर हाफ का मतलब होता है √3। तो इसकी जो वैल्यू बन गई आ जाएगा 27√3। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 9/2 करोगे तो यह आ जाएगा 81√3। इसको सॉल्व कर देते हैं 63, 9 8 जा 72, 7 2 जा 14। यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, √3/7। इधर आ जाएगा 2 2 8 जा 16 अपॉन में 9 √3 माइनस 12 में से 4 8, 6 में से 1 5। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, यस पूरे का इकट्ठा ही कर देते हैं। 63 एलसीएम आ गया, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, 9 और 5 14, 9 दूनी 18 और 1 19। 7 से इसको करते हैं 7 दूनी 14, 7 6 42 और 1 43, 7 और 4 11। ये हमारा ऐसे रहेगा। इसमें से इसको माइनस करो 0, 4 में से 3 गए 1, 9 में से 1 गए 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि लिमिट 0 to 5 है और एफ एक्स जो दे रखा है आपको, उसमें दो फंक्शन दे रखे मोड में x + 2 x - 3। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, एक इसका और एक इसका, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, या आप इन दोनों को इकट्ठा एक ही फंक्शन भी बना सकते हो। एक फंक्शन कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अगर आप x + 2 को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू बनेगी -2, और अगर x - 3 को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू बनेगी 3। अब ये दोनों वैल्यू देखो कि इस इंटरवल में आती है नहीं आती है। तो ये इंटरवल है 0 to 5, तो 0 to 5 में ये वाली वैल्यू तो आती नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू आती है। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, एक 0 से 3 बनेगी और एक 3 से 5 बनेगी। अब 0 से 3 के लिए अगर आप देखो, फॉर x की वैल्यू अगर 0 से लेकर 3 तक हो तो उस केस में जो एफ एक्स है हमारा वो क्या बनेगा। अब उसके लिए देखो कि यहाँ पर अगर 0 से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू पिक कर लो, जैसे हमने पुट कर लिया 1, तो 1 को अब यहाँ पर रख के देखो कि साइन इसका नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है। तो 1 को यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, 1 को यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन क्या बनेगा, ये तो बनेगा पॉजिटिव में और ये बनेगा नेगेटिव में। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। और अगर लिमिट हम 3 से लिमिट अगर हम 3 से 5 तक लेते हैं तो 3 से 5 के बीच में वैल्यू आ गई आपके पास 4,
तो 4 आपने यहाँ पुट करा तो पॉजिटिव, यहाँ पुट करा तो भी पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इस तरह से दो फंक्शन बन गए, इस लिमिट के लिए ये, इस लिमिट के लिए। तो आपको अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इकट्ठा ही हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। लिमिट अगर 0 से 3 लेते हो तो ये 5 हो गया, और लिमिट अगर 3 से 5 लेते हो तो ये 2x माइनस 1 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे 5x, इसको करेंगे 2x का करेंगे 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस x, इससे ये कैंसिल। लिमिट अप्लाई करेंगे 15 माइनस 0, 25 माइनस 5, माइनस का साइन, 9 माइनस 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हेलो, तो 15 और 20 35 हो गया, 35 में से 6 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा 29। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो इंटीग्रल की जो वीडियो है यहीं पर ही हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, आई होप इसके जो सारे क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ज़रूर होगी। और रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे ही करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप लगातार आपको मिलते रहें, और अपना सपोर्ट जो है वो चैनल के साथ इसी तरह बनाए रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।